आई हूँ मोरपंखी प्लांट के ऊपर, जिसको थुजा नाम से जाना जाता है, जो कि घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है प्लांट। अगर आप इसकी ड्राई रखेंगे तो पीले पत्ते इसके होने लग जाएंगे, इसकी टिप्स जो है वो ब्राउन होने लग जाएगी। शेप दे रखी है इसकी प्रूनिंग कर करके। मैं इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करती रहती हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो और मेरा प्लांट जो है वो घना हो, क्योंकि आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रखिए जैसे कि मैंने इसको रखा हुआ है। और मैंने इसको सॉलिड खाद दी थी, वर्मी कंपोस्ट। अब जैसा कि ये मानसून आने वाला है तो मैं इसको थोड़ा सा लिक्विड में ये दूंगी। इसको कटिंग से रोक कीजिए तो ज़्यादा बेस्ट है। इसके जो ये है ना सीड्स, ये ब्राउन हो जाते हैं कुछ टाइम बाद अगर आप इसको प्लांट में रहने देंगे, और रिमूव करा कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ अगर प्लांट में सीड्स बनने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है तो प्लांट्स ग्रोथ अपनी रोक देता है। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बहुत ही स्पेशल टॉपिक, जिसमें मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी मैम मोरपंखी के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनाए। तो आज ले आई हूँ मोरपंखी प्लांट के ऊपर, जिसको थुजा नाम से जाना जाता है, जो कि घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है प्लांट। हाँ जी दोस्तों, इस पौधे का अगर आप पेयर लगाएं, यानी कि इसके 2 जोड़े लगाएं, तो ये घर के लिए बहुत ही शुभ प्लांट है, जिसे आप अपने घर में ग्रो करें तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है, घर में शांति बनी रहती है। तो इस प्लांट की अगर केयर की बात कहूँ तो इसे आप 3 से 4 घंटे की धूप दीजिए। मैंने इसको ऐसी जगह रखा है जहाँ इसमें फिल्टर्ड लाइट आती है, यानी कि ग्रीन नेट के नीचे। तो ग्रीन नेट के नीचे दोस्तों ये मेरा इतना अच्छे से और हेल्दी प्लांट रहेगा, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और इसके अगर केयर की बात कहूँ, अगर इसकी मिट्टी की बात कहूँ, मिट्टी आप इसकी वेल ड्रेन्ड रखिए। मिट्टी में अगर आप इसकी ड्राई रखेंगे तो पीले पत्ते इसके होने लग जाएंगे, इसकी टिप्स जो है वो ब्राउन होने लग जाएगी। तो इसकी अगर आप अंडर वाटरिंग करेंगे तो भी ये ब्राउन पत्ते जो है निकालने लग जाता है, आ जाते हैं। और आप अगर इसकी ओवर वाटरिंग करेंगे तो भी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। मैं अगर आप इसकी शेप की बात कहूँ, प्रूनिंग की बात कहूँ, तो मैं इसको हमेशा इस तरीके से ना बिल्कुल राउंड शेप में बना के रखती हूँ। आप देखिए ये डक है और डक में मैंने मोर की शेप देख रखी है, यानी कि पीकॉक की शेप, ताकि ये इसी तरीके से अपने जो पंख है वो ऐसे फैला के रखे। इतना खूबसूरत लगता है दोस्तों, बहुत ही प्यारा, मतलब डिफरेंट लुक। आप मोरपंखी का अगर आप गमले में लगाएंगे ना, वो इतना प्यारा प्लांट नहीं लगेगा जितना कि इन डक के अंदर मैंने जो शेप दे रखी है इसकी प्रूनिंग कर करके। मैं इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करती रहती हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो और मेरा प्लांट जो है वो घना हो, क्योंकि आपको जैसा कि पता ही है दोस्तों, ट्रिमिंग करने से क्या होता है, आपका प्लांट जो है वो घना हो जाता है। तो ऐसे ही कर करके मैंने इसको पूरी पिकॉक की शेप दे रखी है, जिससे कि ये अपनी खूबसूरती बिखेरता है, मेरे गार्डन को 4 चांद लगाता है। और मैंने भी इसके 2 पेयर बना रखे हैं, जिससे कि ये बहुत ही प्यारा लगता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर के लिए एक बेस्ट प्लांट और एक शुभ प्लांट है, जिसे आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। और ये एक परमानेंट प्लांट है दोस्तों, ये नहीं कि अभी आप गर्मियों में इसको लगाएंगे तो सर्दियों में ख़राब हो जाएगा, नहीं। ये प्लांट एक परमानेंट, एक पक्का प्लांट है, जो कि पूरे साल आपके घर में हमेशा रहता है और हमेशा आप इसको ग्रोथ कर सकते हैं इसकी अच्छे से। अगर आप इसकी 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें ना तो दोस्तों ये इजी टू ग्रो प्लांट है, जो कि बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रखिए, आप इसको सुबह शाम पानी दीजिए। और अगर दोस्तों आपका प्लांट जो है मेरी तरह रूट बाउंड है तो उसे आप ज़रूर उसकी रिपोर्टिंग करिए। रिपोर्टिंग का टाइम दोस्तों या तो फरवरी है और या तो आप इसकी मानसून के टाइम पे जो अब आने वाला है तब आप इसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए, ताकि आपका प्लांट जो है वो बहुत तेजी गति से ग्रोथ करने लग जाए। क्योंकि दोस्तों जब प्लांट रूट बाउंड होता है ना, तब भी वो प्लांट की ग्रोथ रोक देता है, पीले पत्ते होने लग जाता है, बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रखिए जैसे कि मैंने इसको रखा हुआ है। और आप मानोगे नहीं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसातें हो, एज इट इज़ मेरा प्लांट ऐसा ही रहता है। बस मैं इसकी केयर बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। इसकी सतह पर, यानी कि जो इसकी मिट्टी होती है, वहाँ से मैं ये पत्ते वगैरह हमेशा हटाती रहती हूँ। मुझे फंगस लगने का खतरा रहता है। मैं दोस्तों अपने सभी प्लांट्स के लिए टिप्स अप्लाई करती हूँ। मैं अपने प्लांट्स की मिट्टी में पत्ते हो गए, कुछ भी, मुझे डंडियाँ हो गई, सूखी डंडियाँ, खराब वराब सब निकाल देती हूँ, जिससे कि आपका प्लांट हेल्दी रहता है। प्लांट्स की हर हफ्ते या 10 दिन में
इसकी गुड़ाई कीजिए ताकि आपका प्लांट जो है वो ऑक्सीजन लेता रहे, उसमें एयर सर्कुलेशन बना रहे। तो अगर आप इसकी मिट्टी मॉइस्ट रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, ग्रीन रहता है। और अगर आपके प्लांट ऊपर से टिप से ब्राउन हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका प्लांट अंडर वाटरिंग, यानी कि आप उसको पानी कम दे रहे हैं, या तो धूप बहुत तेज दे रहे हैं। तो ये 2 रीजन होते हैं प्लांट के पत्तों का भूरा होना। अगर ये 2 रीज़न आप सही रखेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों। इसी तरीके से मैं अपने प्लांट को ग्रोथ करवा देती हूँ दोस्तों। इसी तरीके से मेरा प्लांट ग्रीन रहता है, एवर ग्रीन, और पूरे साल ऐसा रहता है। फर्टिलाइजर के तौर पे दोस्तों मैं इसको फरवरी में मैंने इसको सॉलिड खाद दी थी, वर्मी कंपोस्ट। अब जैसा कि ये मानसून आने वाला है तो मैं इसको थोड़ा सा लिक्विड में ये दूंगी, डीएपी के दाने तो मैं इसमें ऐसे ही स्प्रिंकल कर दूंगी ताकि इसके पत्ते जो हैं ऐसे ही ग्रीन रहें। और थोड़ा सा जो है मैंने इसमें 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाली है, लिक्विड तौर पे डाल रही हूँ दोस्तों, डायरेक्ट फॉर्म पे नहीं डाल रही हूँ मैं वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि जैसा कि गर्मी है तो प्लांट को हमें सॉलिड खाद नहीं देनी है, लिक्विड स्टाइल में कुछ भी आप दे सकते हैं। तो मैंने लिक्विड खाद में आधा जग जो है अपने प्लांट को दे दिया है, जिससे कि मेरा प्लांट जो है वो हेल्दी रहता है। आप देख ही सकते हैं कितना हेल्दी प्लांट है। तो आप इसकी प्रूनिंग, आप इसकी धूप, आप इसकी मिट्टी इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें कि आप एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट, आधा हिस्सा आप इसमें थोड़ा सा आप बालू जिसको रेत कहते हैं वो डालिए। तो आपका प्लांट ना ऐसे ही ग्रोथ करेगा। ऐसी मिट्टी तैयार कीजिए जिसमें कि पानी जो है वो खड़ा नहीं हो। जहां पानी खड़ा होगा वहां ये अपने पत्ते वगैरह जो है ब्राउन करने लग जाता है। इसकी जो आप प्लांट देखेंगे ना वो खुलने लग जाता है। जैसे ये गुथा हुआ प्लांट है, अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो भी ये फैलने लग जाता है। तो इस तरीके से आप ट्रिमिंग कीजिए, धूप दीजिए अच्छे से, तो आपका प्लांट ऐसे ही ग्रोथ करेगा। मिट्टी का अक्सर ध्यान रखा कीजिए, मिट्टी जो है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए दोस्तों इसकी। तो ये प्लांट ऐसे ही आपकी ग्रोथ करेगा, ऐसे ही आपको अच्छे से आपको ग्रीन भी रहेगा। मैंने इसको ग्रीन नेट के नीचे रखा है, टेरेस पे रहता है पूरे साल ये मेरा प्लांट। अगर आप इसको इंडोर रखने की सोच रहे हैं तो ये गलत है, इसको धूप की बहुत ज़रूरत है। और अगर दोस्तों आपके प्लांट में इस तरीके से सीड्स आ गए हैं, मेरे इस प्लांट में फरवरी मार्च के टाइम पे इस तरीके से सीड्स आ गए थे, तो आप इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग और सीड्स का टाइम है फरवरी या मानसून, तो सीड से ग्रो करना बहुत लंबा टास्क है दोस्तों। आप इसको कटिंग से ग्रो कीजिए तो ज़्यादा बेस्ट है। इसके जो ये है ना सीड्स, ये ब्राउन हो जाते हैं कुछ टाइम बाद अगर आप इसको प्लांट में रहने देंगे, और उसको अगर आप फोड़ेंगे तो उसमें ब्लैक कलर के सीड्स मिलेंगे, उससे आप अपना कटिंग नया प्लांट बना सकते हैं। बट मैं कहूँगी आप इसको सीड से ना ग्रो करके आप इसको कटिंग से ग्रो कीजिए। जैसे ही आप कटिंग थोड़ा सा 6 से 7 इंच की कटिंग लीजिए, नीचे से पत्ते रिमूव कीजिए, या तो आप उसको पानी में डाल दीजिए या इसको डायरेक्ट वेल ड्रेन मिट्टी में डालिए। तो जैसे ही इसकी रूट्स आएगी तो अपना प्लांट जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो मैंने इसके सारे बीज निकाल दिए, क्योंकि मैं इसकी बीजों को रखूंगी तो मेरा प्लांट जो है वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो अगर आपकी भी मोरपंखी यानी कि थुजा प्लांट में इस तरीके से सीड्स आ जाते हैं तो आप उसे रिमूव करा कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ अगर प्लांट में सीड्स बनने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है तो प्लांट्स ग्रोथ अपनी रोक देता है और प्लांट सुंदर नहीं लगता है। जो चीज़ अगर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं तो उसको कटिंग से ग्रो कीजिए। तो दोस्तों इतने सारे सीड्स मैंने निकाल दिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा।